नागरिकता देने की बात कर रहे हो। जो नागरिक है उनको तो रोजगार दे नहीं पा रहे हो, जो लोग आपके यहाँ रह रहे हैं उनको आप रोजगार काम नहीं दे पा रहे हो, उसमें भेदभाव हो रहा है। आप बाहर के लोगों को नागरिकता दोगे, यहाँ का रोजगार नहीं है, यहाँ लोगों को काम नहीं है, लोगों का धंधे नहीं चल रहे हैं, सब लोग नौजवान बेकार घूम रहा है, और आप बड़ी बड़ी बात दूसरे देश के लोगों को लाके नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ हैं पहले इनको नौकरी दीजिए। जो आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरी 10 साल 20 करोड़ लोग हो गए। हर साल 2 करोड़ ना, 20 करोड़ लोगों को नौकरी दिया। हमें जहाँ तक जानकारी है कि 20 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, वो बेरोजगार हो गए, वो सड़कों पर घूम रहे हैं, वो स्विगी या जोमेटो गाड़ी लेकर घर घर खाना पहुंचा रहे हैं लोगों के। कहना है कि अगर ये कानून किसी का नागरिकता ले नहीं रहा है तो इतना कई प्रदेश की सरकारों ने इसे मना कर दिया, कांग्रेस विरोध कर रही है, केजरीवाल विरोध कर रहे हैं, सारे लोग। निश्चित तौर से आप गलत, आपने ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इसमें लागू किया है। अगर इसको लागू करना था तो जब ये कानून पास किया गया राज्यसभा लोकसभा, उसी दौरान आपको कानून लागू कर देना चाहिए था। यही इसीलिए सब लोग भयभीत हैं, डरे हैं कि आप कहीं ना कहीं, जैसे आपने नोटबंदी करके जीएसटी लगा के लोगों का शोषण किया, लोगों को परेशान किया, इसी प्रकार आप देश के नागरिक को, देश की एक भोली भाली जनता को आप परेशान करने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देंगे, उन्हें रोजगार देंगे। जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जो इनके वोटर हैं, अब यहाँ काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में जहाँ के मोदी सांसद हैं, उनको तो नौकरी मिल ही नहीं रही है, उनको तो काम मिल ही नहीं रहा है। अभी अमूल की फैक्ट्री आपने खोला है, सब गुजरात के लोगों को ले आके भर रहे हो, वहाँ कर रहे हैं बाहरी, यहाँ लोकल लोगों का वहाँ काम नहीं है, केवल गुजरात के लोग आ रहे हैं, और यहाँ के लोग वहाँ केवल नीचे प्यून का और झाड़ू लगाने, डेली वेजेस पे, आउटसोर्सिंग पे आप रख रहे हैं। आप बाहर के लोगों को लाके नागरिकता देके क्या करेंगे? और संख्या बढ़ाएंगे, और बेरोजगारी पैदा करेंगे, और आपस में वैमनस्यता पैदा होगी। जो लोग हैं पहले उनको रोजगार दीजिए, उनको काम दीजिए। और मोदी से तो मैं यही कहूँगा, अमित शाह जी से, कि काशीवासी इनको काम दीजिए। बेकारे लगातार 2-2 बार सांसद चुन के, प्रधानमंत्री चुनकर आज यहाँ के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, धंधे नहीं है। इनका कहना है, अमित शाह जी का कहना है कि 23% हिंदू पाकिस्तान में थे, गैर मुस्लिम, बांग्लादेश में 18% थे, 2% रह गए, वहाँ 1-2% रह गए। ये कन्वर्ट कर दिया गया, इसलिए इस कानून को लाया गया है ताकि शेष जो बचे हैं उनको हम अपने यहाँ शरण देंगे, अपने यहाँ जगह देंगे। और आप जो इतने एक मजमू समझता हूँ कि अभी हिंदुस्तान की आबादी कितनी है आज? पूरे 1 करोड़ 42 लाख, क्या 1 अरब 42 लाख, 42 करोड़ आज है। और आएंगे, और लोगों को आप लाकर यहाँ नागरिकता देंगे। उनको क्या, इतने लोगों को आपने, जो आपके देश में रह रहे हैं, क्या इनको आपने 20 करोड़ लोग, जो आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आप 20 करोड़ लोगों को नौकरी दे पाए? इसका हिंदुस्तान की जनता के सामने आप ले आइए, श्वेत पत्र जारी करिए, व्हाइट पेपर जारी करिए पूरे देश के सामने कि हमने 20 करोड़ लोगों को नौकरी दिया है और काम देंगे, तब आप बाहर की बात करिए। अभी अपने लोगों के यहाँ पे काम दे ही नहीं पाए, अपने लोगों को नौकरी दे ही नहीं पाए। अभी अन्य देश, बांग्लादेश, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लाकर आप भरेंगे, और यहाँ जो है तबाही मचेगी, और यहाँ पर बेकदरी मचेगी। इसलिए पहले अपने देश के जो लोग हैं, अपने परिवार के जो लोग पहले से आपके रह रहे हैं, उनको रोजगार दीजिए, काम दीजिए। और काशी बनारस जो मोदी की संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, यहाँ बेरोजगारी, आप आंकड़ा ले लीजिए, अब सर्वे करा लीजिए कि यहाँ कितने नौजवान पढ़े लिख कर टॉपर बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। 3 राज्य लागू नहीं कर पा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये लागू नहीं करें, इस कानून को लागू नहीं करें, कह रहे हैं कि ये राज्य का मामला है ही नहीं, केंद्र का मामला। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, पूरे देश के अंदर जो आज देश का वातावरण है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, उस पर ध्यान आप नहीं दे रहे हैं। पहले उनको तो रोजगार दो, तब ना बाहर के लोगों को अपलाएंगे। अपने लोगों को खुशी नहीं कर पाए, अपने घर में जो है, हमारे घर में रोजी रोटी है ही नहीं है, हमारे घर में चूल्हा जल ही नहीं रहा है, और बाहर के लोगों को लाके आप बड़ी बड़ी बात, दिवा सपने दिखा रहे हैं। ये पूरी तरीके से केवल और केवल देश को ये गुमराह करना, और देश के अंदर कैसे ये ध्रुवीकरण की राजनीति हो, इस पे ये काम कर रहे हैं अमित शाह जी। इनका कहना है कि पूरी दुनिया में 57 देश मुस्लिम कंट्री है, एक देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं के लिए एक देश है।
नहीं अपने लोगों को छोड़ दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, नहीं, हिंदुओं के कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, हिंदुओं के लिए उनके लिए ये कानून बने। हिंदुओं के लिए नेपाल भी तो है, नेपाल राष्ट्र, नेपाल हिंदुओं का पहले से रहा है और एकदम घोषित है कि हिंदू राष्ट्र है वो पहले से। आप निश्चित तौर से करिए, मैं हम सब लोग चाहेंगे बिल्कुल आप करिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। पर जो लोग हैं हिंदू लोग ही, जो आप बात कर रहे हैं हिंदू की, हिंदू लोग ही यहाँ पर हैं। आप उठा के सर्वे कर लीजिए, बेरोजगारी कितनी है, कितने लोग परेशान हैं आज केवल आप जो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, झूठी बात बोल रहे हैं, केवल उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। केवल आप झूठी बात बोल रहे हैं रोज रोज, उससे कुछ नहीं मिल रहा है। और केवल पैसा गुजरात के लोगों को कमा रहे हैं। सारा काम कौन कर रहा है बनारस में? गुजरात के लोग। सारे ठेके किसके पास है? गुजरात के लोगों के पास। अमूल में फैक्ट्री में काम कौन करेगा? गुजरात के लोग करेंगे। और 80 में 80 चाहिए यूपी में, बनारस आपको चाहिए। रोज आप बड़ी बड़ी बात बोलते हो। इस बार यूपी की जनता इनको सिखाने वाली है कि 80 में इनकी पूरी की पूरी फिसड्डी कर देगी। इनको पता चल जाएगा कि कहाँ खड़े हैं।